सर्वप्रथम मैं आप सभी का राष्ट्रीय खेल दिवस के शुभ अवसर पर आयोजित इस वेबिनार में स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज पूरा देश मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मना रहा है और मैं अपने पूरे विद्यालय परिवार की ओर से मेजर ध्यानचंद जी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। कोविड महामारी के कारण आज सभी शिक्षा संस्थान बंद पड़े हैं, कक्षाएं खाली हैं, खेल के मैदान सूने पड़े हैं। ऐसे में राष्ट्रीय खेल दिवस को आज हम ऑनलाइन माध्यम से मना रहे हैं। आपकी सभी की पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें आपके अध्यापक गूगल मीट, गूगल क्लासरूम और व्हाट्सएप की हेल्प से आपसे जुड़े हुए हैं। किंतु हम जानते हैं पढ़ाई के साथ साथ आपकी सेहत का ध्यान रखना भी हमारा कर्तव्य है और इसीलिए इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप में जागरूकता लाने के लिए आज राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया जा रहा है। मैं आप सबसे अपील करती हूँ कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। आप सभी जानते हैं आज पूरे देश में फिट इंडिया रन चलाया जा रहा है, जो 15 अगस्त से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रोज सुबह कुछ किलोमीटर जितना संभव हो दौड़ लगाएं, मॉर्निंग वॉक करें। इसके अतिरिक्त योगा, प्राणायाम और फिजिकल एक्सरसाइज करते रहें। मैं जानती हूँ आप सभी अपने क्रिकेट के मैदान को, अपनी फुटबॉल की गेंद को, अपने हैंडबॉल की टीम को मिस कर रहे हैं। बट जरा सोचिए, जिस दिन आप मैदान में होंगे क्या आप उतना अच्छा खेल पाएंगे? यदि आपने इस दौरान प्रैक्टिस नहीं की तो आप जानते हैं कि हमें हर समय हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। किसी ने नहीं सोचा था कि इस कोविड महामारी में सब यूं घर में बंद हो जाएंगे, लेकिन जो स्थिति है उसे स्वीकार करते हुए हमें अगला कदम उठाना है। आप सभी जानते हैं कि इस समय देश में कोई युद्ध की स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी राफेल खरीदे गए। ऐसे ही हमें हर पल हर स्थिति के लिए तैयार रहना है। मैं अपने सभी अध्यापकों से भी अनुरोध करती हूँ कि आप जब ऑनलाइन क्लास लेते हैं तब बच्चों को इसके लिए प्रेरित करते रहें और खुद भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मैं सभी अभिभावकों से निवेदन करती हूँ कि वो अपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बने। आप सभी स्वयं भी सुबह उठकर फिटनेस रन करें, एक्सरसाइज करें, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करें और अपने बच्चों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। आप अपने बच्चों के साथ शाम के समय कोई भी इंडोर गेम जैसे बैडमिंटन, चेस, कैरम बोर्ड आदि कुछ भी खेलें और उनके साथ समय व्यतीत करें। ऐसा करने से वो ना केवल फिजिकली फिट रहेंगे बल्कि मेंटली भी अलर्ट रहेंगे। हम सब साथ मिलकर इस परेशानी की घड़ी को पार कर जाएंगे। अंत में एक बार फिर से मैं सभी विद्यार्थियों के साथ अपना ये संदेश साझा करना चाहती हूँ कि आप अपना कोई लक्ष्य निर्धारित करें और उसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयत्न करें। अच्छे से पढ़ाई करें और खूब खेलें। वीडियो गेम नहीं, सचमुच के खेल। आप अपनी पढ़ाई के लिए पहले ही मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर पर बहुत समय बिताते हैं, तो इस समय ज़रूरी है कि खेलने के लिए आप मोबाइल का प्रयोग ना करें, बल्कि ऐसे खेल खेलें जो आपको शारीरिक रूप से भी स्वस्थ करें। मैं स्वामी विवेकानंद के इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद।
Hello everybody, this is Ajay Alexander Mashi from KV2 Ambala Kant, Gurugram region, Kendriya Vidyalaya Sangathan. First of all, I would like to wish you all a very happy National Sports Day 2020. The highlights of this presentation will be Major Dhyan Chand, the Wizard of Hockey, National Sports Day Facts and National Sports Awards. First of all, I will like to give a brief introduction about Major Dhyan Chand, who is also known as Magician of Hockey. Major Dhyan Chand was born on 29th of August in 1905 in Allahabad, Uttar Pradesh. He was honored with Padma Bhushan, India's third highest civilian award, and he was also nominated for Bharat Ratna, the highest civilian award presented to any Indian. He had joined the Indian Army at the age of 16 and retired with the rank of Major in 1956. 400 international goals and 1000 goals in his entire career in 22 years during the period from 1926 to 1948. And let me tell you that this is a huge amount of goals, huge number of goals scored by any hockey person till date. Under his guidance, India won 3 Olympic gold medals in the year 1928, 1932 and 1936. The legends say that Adolf Hitler, who was ruling Germany at that time, had offered Major Dhyan Chand the German citizenship and also a higher position in his German military, following his brilliant performance in the year 1936 in Berlin Olympics. Another great personality in sports, Sir Don Bradman, one of the greatest batsmen of all time. On seeing Dhyan Chand, he said, "You score goals as I score runs." It was a great compliment for Major Dhyan Chand. Major Dhyan Chand died on 3rd December 1979 from liver cancer at AIIMS, Delhi. He was cremated at Jhansi Heroes Ground in his hometown. After some initial problems in getting clearance, his regiment, the Punjab Regiment, accorded him full military honors. In memory of Major Dhyan Chand, a national stadium was built at New Delhi in the year 2002 in his honor. And the Government of India also released a postal stamp in the year 1980. Celebration of National Sports Day. Let me give you a brief introduction about the celebration. National Sports Day is observed on 29th of August 2020 this year, and every year it is celebrated on the same day, that is 29th August. National Sports Day 2020 is celebrated to commemorate the birth anniversary of hockey legend Major Dhyan Chand. The main objective of National Sports Day is to spread awareness of sports among the individuals of Indian citizens. First time the National Sports Day was celebrated on 10th October 1966. Later in the year 2012, it was celebrated to commemorate the birth anniversary of hockey legend Major Dhyan Chand by Government of India. The President of India gives all sports related awards like Arjun Award, Dronacharya Award, Rajiv Gandhi Khel Ratna Award, etc. to various sportspersons as well as to coaches. The day is celebrated with great fanfare with walkathons and football tournaments and various other sports tournaments held across the country. KVS also takes parts in these sports events. In the first year of this celebration, FICCI held sporting events all across India with the help of Ministry of Youth Affairs and other sport bodies. On this special day, players from different age groups take part in various sports events like hockey, kabaddi, cricket, etc. Moving on, I would like to tell you about some sports awards which include Rajiv Gandhi Khel Ratna Award. This year, 5 sportspersons will be awarded with this award. Dronacharya Award
Arjun Award, Dhyan Chand Award, Maulana Abul Kalam Azad Makkah Trophy, which is presented to the best university, and in the last, Rashtriya Khel Protsahan Puruskar. Moving forward, I will like to brief you about Rajiv Gandhi Khel Ratna Award. It is the highest civilian award to the outstanding sportsperson of the year, awarded by the President of India on 29th August. The award started in the year 1991. The first winner of this award was Vishwanathan Anand, who was a famous and renowned chess sportsperson. Till now, 43 awards have been awarded. Performance at international level for the last 4 years is evaluated. In this, a player receives a medallion, a certificate and a blazer, along with a cash prize of rupees 7.5 lakhs. Moving on to this year's winners of Rajiv Gandhi Khel Ratna Award. The first person to get it is Rohit Sharma, who belongs to cricket. Shri Mariappan T, she is a para-athletic. Miss Manika Batra, table tennis. Miss Vinesh Fogart from wrestling, and Miss Rani from hockey. Moving forward to Arjun Award. Arjun Award is the civilian sports award to outstanding sportsperson of the year. The award is presented by President of India on Sports Day, that is 29th of August. Award started in the year 1961. It is awarded to the best player of various games. Till now, 727 awards have been awarded. Performance at international level for the last 4 years is evaluated for this award. In this, a player receives a bronze statue of Arjuna, a scroll and a blazer, and a cash prize of rupees 5 lakhs. These are the sportsperson who will be receiving the Arjuna Award winners of 2020. There are 27 sportsperson in this list. Moving forward to Dronacharya Award. Dronacharya Award is the highest award to the eminent coaches. It is again presented by the President of India, started in the year 1985. It is awarded to the best coaches of various games. Till now, 123 awards have been awarded. The performance at international level for the last 4 years is evaluated. The coach who receives this award receives a bronze statue of Dronacharya, who is considered the biggest coach in our India, in the history of India, a certificate, a ceremonial dress, and a cash prize of rupees 5 lakhs. These are the winners of Dronacharya Award 2020. Lifetime category, Dharmendra Tiwari from archery, Purushottam Rai athletics, Shiv Singh from boxing, Romesh Pathania from hockey, Krishna Kumar Hooda from kabaddi, Vijay Balchandra Munishwar para powerlifting, Naresh Kumar tennis, Om Prakash Dhaya in wrestling. And in regular category, Jude Felix Sebastian of hockey, Yogesh Malviya from Malkham, Jaspal Rana shooting, Kuldeep Kumar from Wushu, and Gaurav Khanna in para badminton. Moving on to the next award, it is Dhyan Chand Award. Dhyan Chand Award is given to the eminent players of all time for light of achievement in sports and games. It is also awarded by the President of India on 29th of August, that is Sports Day of India. The award started in the year 2002. It is awarded to the best players of various games. Till now, 80 awards have been distributed. The player received a bronze statue of Dhyan Chand, a certificate, a ceremonial dress, and a cash prize of rupees 5 lakhs. The winners of Dhyan Chand Award 2020 are Kuldeep Singh Bullar, Jinsi Phillips, Pradeep Sri Krishna, Trupati Murgunde, and Usha Lakha Singh, Sukhvinder Singh, and so on. The list you can see on your screens. Moving forward,
Rashtriya Khel Protsahan Puruskar. Now this is a different category award. It is given to the highest award. It is considered the highest award to encourage involvement of corporate and sports promotion boards in development of sports and in the country. It is awarded by the President of India on the occasion of Sports Day. This award started in the year 2009, awarded to the best firms and institutes promoting games and sports. The award has been, the winner receives a trophy and a certificate. These are the winners of Rashtriya Khel Protsahan Puruskar for this year. In the category of identification and nursing of budding and young talent, the institution which will receive this award will be Lakshya Institute, Army Sports Institute. The second category is encouragement to sports through corporate social responsibility. The institution who will be receiving this award is ONGC Limited. The third category is employment of sportsperson and sports welfare measures. The institution which will be receiving this award is Air Force Sports Control Board. Fourth and the last category is Sports for Development, and the institution who will be receiving this award is International Institute of Sports Management. हेलो दोस्तों, मैं आचार्य अशोक केवी टीचर आपको नमस्कार करता हूँ। फिट रहना है तो जाग जाइए, कहते हैं माइंड फिट है तो बॉडी सुपर हिट है। और आप तो जानते हैं अगर ज़िंदगी में होगा खेलों का वास तो ज़िंदगी हमेशा रहेगी बिंदास। तो प्यारे दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं फिटनेस एंड वेलनेस थ्रू स्पोर्ट्स। आपने देखा होगा कि जब भी किसी फिट व्यक्ति को देखते हैं हम तो हमारा मन भी करता है काश हम भी इतने ही फिट होते, लेकिन अभी भी कोई बात नहीं है, अभी भी कोई देरी नहीं हुई है। हम आज से ही प्रण लें कि हम सुबह शाम एक्सरसाइज करेंगे, मेहनत करेंगे, एक खेल को अपनाएंगे तो हम 100% स्वस्थ फिटनेस को पा सकते हैं। कहते हैं फिट रहना हमारा अधिकार है, लेकिन उसके लिए हमें कसरत, व्यायाम, खेल रूपी कर्तव्य का पालन करना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि जब भी भारतीय क्रिकेट टीम की बात आती है तो सबसे पहले हम नाम लेते हैं रविंद्र जडेजा और विराट कोहली का, जो अपनी फिटनेस, वो भी शानदार फिटनेस के कारण पूरी दुनिया में फेमस हैं। लेकिन उसी टीम का हिस्सा है भुवनेश्वर कुमार और यजुवेंद्र चहल, जो कि अपनी खराब फिटनेस के कारण टीम से अंदर बाहर होते रहते हैं। आपने देखा होगा कि सब लोग उनकी फिटनेस की तारीफ करते हैं जो लोग हमेशा फिट रहते हैं। कोई भी लोग ऐसे लोगों की बातें नहीं करता जो हमेशा अनफिट या टीम के अंदर बाहर होता रहता है। और आप तो युवा हो, कहते हैं युवाओं के आगे तो आसमान भी नतमस्तक हो जाता है। और कहते हैं जो पहाड़ों से टकराए उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफान से टकराए उसे युवान कहते हैं। और आप तो युवा हो, कहते हैं युवा कोई उम्र से नहीं बनता, युवा तो जोश और जज्बे से बनता है। अगर आप अपने आप को जांचते हैं तो देखिए कि आप जैसे 4 घंटे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं और फिर अचानक आपको ये कह दिया जाए, एक दोस्त ये कहता है आपसे कि चलो यार बैडमिंटन खेलते हैं, और आप पूरे जोश के साथ ये कहते हो कि चलो यार फिर तो मज़ा आ जाएगा। ये होती है आपकी शानदार फिटनेस। और अगर आपने ये कह दिया उसके नहीं यार मैं तो 4 घंटे से खेल रहा हूँ, मैं तो थक गया हूँ, ये होती है मतलब कमज़ोर फिटनेस की निशानी। हम घरों में भी देखते हैं, हम कुछ भी ऐसे वैसे एनवायरनमेंट को जैसे ही टच करते हैं तुरंत बीमार हो जाते हैं। उसका क्या कारण है कि हम हमेशा अपने जीवन में एक्सरसाइज और खेलों को कम महत्व देते हैं। हमारे माता पिता हमें तुरंत हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, अच्छे से अच्छा इलाज करवाते हैं, लेकिन वे माँ बाप ये भूल जाते हैं कि हम ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करें कि हमारा बच्चा कभी बीमार ही न हो। ठीक है, तो उससे आप हमेशा वेलनेस रहेंगे। हमेशा वेलनेस में क्या चीज़ें आती हैं कि आपका ऐसा शरीर जो हमेशा स्वस्थ दिखे, बीमार न दिखे, उसमें कई प्रकार शामिल किए जाते हैं। जैसे आप इमोशनली फिट हो,
आप एनवायरमेंटली फिट हो, आप स्पिरिचुअली फिट हो, तो ये सब चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं। और आपने सबसे बड़ा उदाहरण देखा होगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, जो अपनी फिटनेस के कारण पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। मोदी जी ने ये प्रण अपना लिया है कि भाई वो सुबह जल्दी उठते हैं और सुबह शाम एक्सरसाइज करते हैं, मेहनत करते हैं, खेल खेलते हैं। इस कारण से वे हमेशा फिट रहते हैं। तो मैं तो उम्मीद करता हूं कि आप भी हमेशा ना खेलो इंडिया का हिस्सा बनो। खेलो इंडिया का मतलब हमेशा खेलते रहो, और अगर आप खेलते रहोगे तो हमेशा खुश रहोगे, खुश रहोगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहोगे। तो इसलिए सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, सशक्त रहो। धन्यवाद। मैं बॉक्सर मनोज कुमार सबसे पहले तो आप सबको हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर मनाए जाने वाले खेल दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ध्यानचंद जी को यूं ही हॉकी के जादूगर की उपाधि नहीं मिली। ये उनका हुनर था। जब हॉकी स्टिक विरोधी टीम के खिलाफ गोल करने के लिए बॉल लेकर चलती थी तो गोल कर कर ही लौटती थी। इस हॉकी के जादूगर ने भारत देश को ओलंपिक खेलों में सन 1928, 1932 और 1936 3 स्वर्ण पदक दिलाए। मैं ऐसे महान खिलाड़ी को नतमस्तक बारंबार प्रणाम करता हूं। मैं आज उन महान शख्सियत के जन्मदिवस पर KVS के सभी विद्यार्थियों को उनसे प्रेरणा लेकर खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित करता हूं। KVS स्कूल और उनके शिक्षक व स्पोर्टिंग स्टाफ अपने विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उनको भी मैं इस तरह के प्रोत्साहन के लिए बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं आप सभी विद्यार्थियों को खेलो इंडिया की मुहिम, खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया और फिट इंडिया फ्रीडम रन में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में आप सब किसी न किसी खेल में भाग लेकर ना सिर्फ अपनी मेहनत, सेहत को अच्छा रखोगे बल्कि आप देश के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल भी जीतोगे। मेरे सभी KVS के होनहार दोस्तों, मैं आप सबके अच्छे और सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। एक बार फिर सबको खेल दिवस की शुभकामनाएं। पंच में है दम, जमकर खेलेंगे हम। जय हिंद, जय भारत साथियों। Hello everyone, this is Samar Prajapati from class 10th here. Today on 29th August, which is celebrated as National Sports Day every year, on account of birthday of hockey wizard Major Dhyan Chand, the legend player of Indian hockey, I am presenting this speech and I am talking on the topic COVID-19 fitness at home. So first of all, because of COVID-19, almost every public place, including places like schools, movie theaters and gymnasium, are closed just to stop the spread COVID-19 from reaching out to majority of the population. And to stop the spread of COVID-19, we have to stay in our homes. I know it's not okay to only stay at home all day long and use mobiles and watch television. It's not what our human body has developed for after struggling for our survival and prolongation of our species. But now we have two things in front of us clashing to each other, which are COVID-19 and fitness. So clearly, we need a solution satisfying both things. So what can we do? The answer is very simple, as most of you have already guessed, yoga. But the condition is not same everywhere. In some cities or states, having a very few cases, people can perform outdoor exercises like running, cycling and gymnasium.
Firstly, speaking for high risk areas, the yoga is the simple solution, and for the sake of technology, we humans have made a very simple helping tool for conditions like this, that is our smartphones. Online tutorials for yoga and other exercises are easily available on platforms like YouTube since a long time. As yoga is very simple and beneficial exercise requiring a very little space, it has rolled out to global level and reached the western countries as well. If you are in high risk area, now you know what to do. Secondly, speaking for low risk areas, people here can perform outdoor exercises along with following COVID-19 safety norms. Until the COVID-19 ends, we have to follow these norms. Wishing this pandemic ends soon, I would like to end my video here. Thanks for your precious time. Thank you.